पहले तो हम इस बात को समझें कि जब भी हमें किसी भी समस्या का समाधान करना हो तो समस्या का समाधान करने का जो सबसे उचित माध्यम होता है वह यही होता है कि पहले हम उस समस्या के मूल को समझें, उसके जड़ को समझें। उसी तरह से यदि आज हमें इस तरह से लगता है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, जो हमारा मानव मन हमें रोके हुए है, हमारी बुद्धि के माध्यम से, हमारे तर्कों के माध्यम से जो हमें एक स्पष्ट वास्तविकता दिखाई पड़ती है, सूरज जैसी स्पष्ट वास्तविकता दिखाई पड़ती है कि यह ब्रह्मांड स्वप्न मात्र है। जो वास्तविकता हमें कहती है कि यदि यह ब्रह्मांड स्वप्न मात्र है तो इस ब्रह्मांड के वास्तविक सत्य को हमें आज खोजने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हमारा मानव मन यदि हमें वह रोकता है तो उस मानव मन को समझने के लिए पहले इस बात की आवश्यकता है कि हम यह तो समझें कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, जो मानव मन है, वह किस तरह से बनता है, उसका स्वभाव किस तरह से होता है। उसके मूल को, उसके जड़ को समझने के उपरांत ही हम उसके तमाम तरह की उस कार्यशैली को भी जान पाएंगे। वास्तव में तो हमारा ह्यूमन माइंड वह बिल्कुल एक जल की धारा के जैसे होता है। जिस तरह से जो जल की धारा होती है उसका जो पथ निश्चित होता है वह पहले तो नहीं निश्चित होता, लेकिन जब वह पहली बार जल उस धारा में बहता है, किसी दिशा में बहता है, तो वह मिट्टी को काट कर, रेत को काट कर वह स्वयं का रास्ता बनाता है। और जब अगली बार वही जल की धारा उस दिशा की ओर चलती है तो वह उस पथ पर चलती है मानो उसका स्वभाव ही उस दिशा की ओर, उस पथ पर चलना हो। उसी तरह से जो हमारा मानव मन है वह किसी और की बनाई हुई वस्तु नहीं है, उसे हमने स्वयं ही बनाया है, हमारी चेतना के, हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लगातार चल रहे उस प्रवाह के कारण।